हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल पे बात कर रहे थे और अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि विंडो को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा उसको किस तरीके से पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने देखा उसको हम रिसाइज किस तरह से करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विंडो से ही रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं स्क्रॉल बाय एंड स्क्रॉल टू। इनका यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि विंडो को हम किस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द स्क्रॉल बार। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड ये बेसिकली वही कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये डिफरेंट यहाँ पे बटन बनाए हुए हैं ओपन करने के लिए, विंडो को क्लोज करने के लिए, फिर पोजीशन चेंज करने के लिए और रिसाइज करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्क्रॉल करने पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी विंडो में अभी कोई इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि ये स्क्रॉल हो, तो हमें यहाँ पे कुछ पहले डाटा ऐड कर लेना है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है वो हम ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर लिखूँगा P एंड देन टैब का बटन, एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ पे लोरम ऐड करना है। एंड हम ऐसा करते हैं कि इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको बार बार जो है वो पेस्ट कर दूँगा। यू कैन सी हियर कि भी यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है वो तो ऐड हो चुकी है, लेकिन मैं इसको और थोड़ी दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यू कैन सी हियर कि इस तरीके से यहाँ पे अब स्क्रॉल जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेना है स्क्रॉल के नाम से। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा स्क्रॉल विंडो, और इस पर क्लिक करने पे एक फंक्शन रन होगा स्क्रॉल विंडो के नाम से। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे नीचे आके डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके लिखूँगा फंक्शन स्क्रॉल विंडो, एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे आके स्क्रॉल वाली फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन करने वाला हूँ। स्क्रॉल वाली जो फंक्शनैलिटी है वो हम स्क्रॉल बाय या स्क्रॉल टू के थ्रू करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो को ओपन करके हमने किस में रखा था, माय विंडो के अंदर। तो अगर तो हम ये जो हम विंडो को ओपन करेंगे, ये वाली विंडो के ऊपर जो भी ओपन हुई थी, इस विंडो के ऊपर हम स्क्रॉल वाली फंक्शनैलिटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें माय विंडो का जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करना है, जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं, ये वेरिएबल में उसको स्टोर करवा चुके हैं। लेकिन अगर हमें अपनी इस विंडो पे करना है, जो कि हमारी अपनी ये वाली विंडो है, मेन विंडो, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे विंडो का यूज़ करेंगे, जो कि विंडो वाला ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने इसको बनाने के लिए भी यूज़ किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट स्क्रॉल टू, और यहाँ पे अब हमारे पास दो पैरामीटर्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड पैरामीटर है वो रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 एंड 100। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0 लिख दिया एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से मैं इसको 100 वैल्यू दे चुका हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, एंड नाउ यू कैन सी कि अभी ये स्क्रॉल विंडो का जो मेथड है उसको शो कर रहा है। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर कि ये वाई एक्सिस से स्क्रॉल कर रहा है और 100 तक जो है इसको स्क्रॉल करके ले जा रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको 200 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं दोबारा स्क्रॉल विंडो पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे ये और थोड़ा नीचे यहाँ पे इसको लेके आ रहा है। मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू को 0 क्यों लिखा, इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी स्क्रॉल नहीं हो रहा। अगर राइट टू लेफ्ट इसमें स्क्रॉलिंग हो रही होती तो फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को भी आप जो है वो ऐड कर सकते थे एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन अभी के लिए चूँकि सिर्फ वाई एक्सिस के राउंड बोर्ड जो है वो स्क्रॉलिंग हो रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस वाली वैल्यू जो है उसको यूज़ किया है। तो ऐसा करते हैं, इस बटन को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा पोजीशन फिक्स, और टॉप से इसको मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ और लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। देखते हैं कि अब ये कहाँ पे शो होता है। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, एंड देन यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे इस बटन को शो कर रहा है। अभी फ़र्ज़ करें मैं स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे ले आया है, और अब अगर मैं नीचे डॉक्यूमेंट के आ जाता हूँ फुल लास्ट पे और दोबारा से स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये ऊपर ले जाएगा। तो मतलब इस तरीके से ये काम कर रहा है। जो भी हमने इसको पोजीशन फिक्स किया, आप यहाँ पे स्क्रॉल बार देख सकते हैं कि वो कहाँ पे आ रही है, बार बार नीचे या ऊपर जो है वो उसी पोजीशन पे आके फिक्स हो रही है जो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दी। तो ये तो था स्क्रॉल टू वाला मेथड। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रॉल बाय की। तो स्क्रॉल टू और स्क्रॉल बाय दोनों एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब यूज़ करता हूँ स्क्रॉल बाय, और इसमें सेम वैल्यूज़ ही रहने देता हूँ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं क्लिक करने वाला हूँ स्क्रॉल विंडो पे। अभी भी आप देखेंगे तो 200 पे स्क्रॉल हुई है, लेकिन
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। दोबारा क्लिक किया तो अब उसने क्या किया कि जहाँ पे वो स्क्रॉल बार ऑलरेडी थी वहाँ से आगे 200 पिक्सल मूव करवा दिया। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ स्क्रॉल पे, अब आप देखेंगे वो बिल्कुल लास्ट पे आ चुका है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल 2 लिख देता हूँ तो उसमें ये वाला काम नहीं था। जस्ट लाइक मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्क्रॉल विंडो पे क्लिक किया, अब ये 200 पिक्सल उसने इसको कर दिया। लेकिन जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। तभी काम करेगा जब उस पोजीशन से हम किसी डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। तो अब अगर मैं स्क्रॉल विंडो पे क्लिक करता हूँ, अभी वापस मुझे उसी पोजीशन पे लेके आ रहा है, लेकिन बार बार वो काम नहीं कर रहा। लेकिन स्क्रॉल बाय क्या कर रहा है कि जो भी उसकी रिलेटिव पोजीशन है उससे वो उसको आगे जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। जस्ट लाइक अब अगर मैं स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया, दोबारा स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो फिर और नीचे आ गया। तो इस तरीके से स्क्रॉल विंडो का आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसकी वैल्यू हम माइनस में भी डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं स्क्रॉल विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि माइनस में अब ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। तो मैं इसको सबसे नीचे ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो अब आप देखेंगे -200 पे स्क्रॉल कर गया। फिर से मैं करूँगा तो फिर -400 पे कर जाएगा, और फिर से करूँगा तो फिर से -200 उसमें प्लस कर देगा। तो इस तरीके से ये स्क्रॉल बाय वाला जो मेथड है वो काम करता है। तो ये तो कुछ मेथड्स थे कि हम किस तरीके से विंडो को स्क्रॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम बोम के ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।